अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला की फजल व करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों की दुआओं से। और आज हम लोग आए हुए थे मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने के लिए, क्योंकि मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन था। मतलब मेरे लिए एक समझ लें कि जब से होश संभाला है ना, तो मेरा एक ये ड्रीम था और ये आज ड्रीम मेरा पूरा हुआ था अल्लाह के फजल व करम से, आप लोगों की दुआओं से, मेरे माँ बाप की दुआओं से। और बस जो है अल्लाह ताला ने बहुत मेरे ऊपर करम किया। खैर वो खुशी भी मैं बताती हूँ थोड़ा सा आगे चल के, लेकिन यहाँ पर मैं अपने ससुराल वालों के लिए और एक पैकेट अपने घर वालों के लिए जो है ना मिठाई के डब्बे लिए थे, तो उनको ज़ाहिर खुशी में मुंह मीठा कराना था, तो ज़ाहिर है तो इसलिए अभी मैं जाऊँगी अपने ससुराल और वहाँ का रिएक्शन मैं जो है ना रिकॉर्ड नहीं कर सकती, लेकिन माशाल्लाह से वहाँ पे भी सब लोग बहुत खुश थे। और जो है ना मेरे अम्मी अब्बू तो मेरे साथ ही थे वहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर ये उसी शाम का क्लिप है। यहाँ पर हम लोग अपनी मतलब मेरी मदर इन लॉ के चेकअप के लिए आए हुए थे हॉस्पिटल। तो जो है ना मुझे शाहज़ेब ने कहा कि चलो और नर्सरी देखते हैं चल के, वहाँ पे ना बच्चे होंगे। तो फिर हम लोग यहाँ पे थोड़े से बच्चे और नर्सरी देखकर और फिर वापस चले गए थे। कि नर्सरी के अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता, और वैसे भी हम लोगों का तो खैर कोई वो था ही नहीं अंदर, तो इसलिए जो है बस हम लोग बार बार से देख कर ही आ गए। अच्छा जी, अभी आप लोगों में बताती हूँ आगे कि खुशखबरी वो क्या थी। खैर मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिन था। आप लोग मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे होते हो इस तरह की कि जो है अंबर तुम ना गाड़ी ले लो, या अंबर क्या कहते हैं इतना कमाती हो तो इन्वेस्ट कहाँ करती हो, ये वो वगैरह वगैरह, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालात होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपनी जितनी भी मतलब सेविंग्स की थी, तो आप लोगों के कमेंट्स कुछ और थे और मेरे ज़िंदगी के गोल्स कुछ और थे। तो ज़ाहिर है फिर मुझे अपनी ज़िंदगी के कुछ मकसद थे जो मुझे पूरे करने थे, और वो मैंने पूरा किया अल्लाह ताला के बस हुक्म से। मैं गाड़ी लेती या कुछ और इसका कुछ करती हैं अपनी ख्वाहिशात और अपनी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। अपनी मैनेज क्या किया मतलब ये था कि भाई सबसे बड़ा हाथ तो इसके अंदर मेरे पेरेंट्स का था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। वो मुझे बोलते थे भाई अपने पैसे जो है ना अपने पास रखो, अपनी सेविंग रखो, अभी तुम यहाँ पर हो, अभी तुम अच्छे से इंजॉय करो। तो ये था कि मेरे पापा की वजह से मेरी सेविंग्स भी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने ना हमसे अब हमारी कभी इनकम पूछी, ना ही हमसे हमारी कभी इनकम मांगी। इनकम मांगना तो खैर बहुत दूर की बात है, उन्होंने तो पूछी भी नहीं कि कितने आया और कितना कमाया और कितना खाया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से ना पापा का ये है कि मतलब जो हमारी ज़रूरियात, हमारी ख्वाहिशात, मतलब शादी से पहले की बात कर रही हूँ कि पापा ने हमें हमारे पैसे कभी खर्च करने ही नहीं दिए। हमारी जो भी ख्वाहिशात हैं, ज़रूरियात हैं, वो पापा ही पूरा कर रहे होते। तो उससे ये होता था कि हमारी जो इनकम आती थी, हमारी जो भी चीज़ होती थी ना, वो जमा होती रही, वो सेविंग्स अच्छे से होती रही, क्योंकि हम लोग अपने बिल्कुल माँ बाप के टुकड़ों पे पल रहे थे, वही सही बताऊँ तो ये था। इस वजह से जो ना मेरी अच्छी सेविंग्स भी हुई, और फिर ज़ाहिर है कुछ खर्च करने को हुआ ही नहीं, क्योंकि पापा ही हर सब कुछ कर दिया करते हैं। और ऐसा नहीं कि शादी हो गई तो बिल्कुल जो है ना बस पूछते ही नहीं है। बस ऐसा होता है कि हाँ फ़ोन करके पूछते ज़रूर हैं कि अंबर कुछ दिल कर रहा है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, बेटा कुछ भेजूँ, मैं लस्सी पी रहा हूँ, लस्सी भेजूँ। तो इस तरह से होता रहता है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो ये काफ़ी जो है ना एक मैं समझती हूँ कि बहुत एक पेरेंट्स का ना एक बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वरना हम पेरेंट्स की बगैर उसके ना हम दुआओं से और पेरेंट्स की बगैर सपोर्ट के ना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो मैं भी आप लोगों को बताती हूँ कि ये मैं कढ़ाई गोश्त बना रही थी। और यहाँ पे जो है ना मैंने साबुत धनिया को कूट कर इसको अच्छे से भून कर और फिर इसके अंदर डाल दिया था। फिर इसकी अच्छे से भुनाई करके इसके अंदर काली मिर्च और कुछ मसाले वगैरह डाल कर ना इसको हम लोग डन कर लेंगे। आज की कढ़ाई ना मैंने डब्बे वाली नहीं बनाई, मतलब मैंने अपने मसालों की बनाई। मैंने कोशिश करी, मैंने ट्राई किया तो बड़ी अच्छी बनी। और ये पता है मैंने जितनी बनाई थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ हम दोनों में ही ख़त्म हो गई। मतलब मैंने ये सोचा था कि रात में भी चल जाएगी, इतना तो बना ही लेती हूँ कि दिन और रात का तो हो जाएगा, रात में फिर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरे हस्बैंड को इतनी ज़्यादा कोई पसंद आई कि उन्होंने जो है ना उनका पेट भर गया था लेकिन दिल नहीं भर रहा था, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा दिल खुश हो गया यही सुनकर। अच्छा जी, यहाँ पर ना कुछ चम्मच मैंने दही डाल दिया था, और इसके बाद जो है ना मैंने जो बचा था वो दही मैंने चीनी मिलाकर खा लिया था। अच्छा जी, तो खैर अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हम पर टॉपिक से हट गई, लेकिन टॉपिक से नहीं हटी हूँ, मुझे भी याद है। बस मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं बना क्या रही हूँ। अभी फ़िलहाल तो खैर अभी सालन भी बन चुका था, मतलब कढ़ाई गोश्त भी बन चुकी थी। अब इसके बाद जो है ना मैं सबके लिए रोटियाँ बनाऊँगी यहाँ पे। तो इनमें से कुछ पराठे बनेंगे और कुछ रोटियाँ बनेंगी। चले अब आते हैं टॉपिक पे। अच्छा जी, अब हम लोग बात करते हैं कि वो ड्रीम मेरा क्या था और वो बात क्या थी। चलें अब उस चीज़ को मैं बता ही देती हूँ। यार मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊँ तो बताऊँ किस तरह से, क्योंकि अल्फाज ही नहीं मिल रहे होते। सम टाइम हमारी खुशी इतनी ज़्यादा हो रही होती है, हम एक्साइटेड इतने ज़्यादा होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम बोलें तो बोलें क्या।
तो काफ़ी लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि गाड़ी ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इतना कमाती हो, ये सोलर लगवा लो, ये कर लो, वो कर लो। लेकिन भाई मैं ज़ाहिर है कुछ और सोच के बैठी हुई थी, और मैं कुछ ज़ाहिर है बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम जो है ना अपने कैमरे में नहीं बता रहे होते या नहीं दिखा रहे होते, क्योंकि हमारा ये होता है कि यार पहले काम पूरा हो जाए, फिर इंशाल्लाह जब वो हो जाए कंप्लीट, जब हमारा गुद की हर चीज़ एक हो जाएगी, तब हम बताएंगे, दिखाएंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो ये है कि अल्लाह ताला की फजल व करम से और आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से बहुत ज़्यादा, और दूसरा ये कि मेरे माँ बाप की दुआएं थी, उसके अंदर मेरे माँ बाप का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। तो उससे उसकी बदौलत जो है ना फिर मैंने क्या किया कि अपनी जितनी भी जो है ना एक प्रॉपर्टी ख़रीदी, जो कि वो मेरी खुद की एक ज़ाती, मेरा एक आप समझ लो कि एक खुद का ज़ाती एक घर मैंने अपना ख़रीदा। और उस घर को अभी फ़िलहाल मैं ऐसे नहीं दिखा सकती, क्योंकि ये है कि अभी वो घर में अभी काम चल रहा था, मतलब कलर पेंट वगैरह चल रहा था, वो अभी बिल्कुल न्यू कंस्ट्रक्शन है। तो एक बिल्कुल न्यू कॉलोनी बनी हुई है, और ये है कि अभी जो है ना उसके अंदर काम वाम चल रहे थे, कुछ कलर हो रहा था, मतलब वो पूरा कंप्लीट बन चुका है, उसमें काम भी सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। बस ये है कि अभी उसको मैंने बिल्कुल भी अभी आप लोगों को अभी दिखाया नहीं है अभी, क्योंकि वहाँ पे अभी जो है मीटर नहीं लगा हुआ बिजली का ना, मतलब कनेक्शन नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये मीटर वगैरह भी लग जाएगा ना, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा मैं जो है ना टूर कराऊंगी उसका, क्योंकि उसमें लाइटिंग वगैरह बड़ी खूबसूरत तरीन हुई हुई है। लेकिन अभी जो है ना उसमें मीटर नहीं लगा हुआ, तो बस मीटर लग जाएगा तो उसके बाद जो है फिर आपको टूर भी कराऊंगी, विजिट भी कराऊंगी। तो ये था मेरा ड्रीम, क्योंकि दरअसल होता ये है कि लड़कियों का एक तो होता है पेरेंट्स का घर और दूसरा होता है ससुराल, लेकिन अपना खुद का ज़ाती घर कौन सा होता है ये समझ नहीं आ रहा होता। तो बस मेरा ये था कि यार इंसान जो है ना अपना खुद का एक ज़ाती घर करे सबसे पहले, तो उसके पास तो सबसे पहले तो मैंने सोचा कि मैं गाड़ी लूँ या मैं घर खरीदूँ। फिर मैंने अपना दिमाग चलाया, फिर मैंने सोचा कि नहीं यार गाड़ी में इतना प्रॉफिट नहीं होगा मुझे, बाद में गाड़ी रखना मतलब एक हाथी पालने के बराबर होता है, क्योंकि आपको गाड़ी में कुछ ना कुछ आपका काम चल ही रहा होता है। वैसे भी सबसे पहला मतलब मेरे लिए ये था कि मेरा ये पहले ये वाला काम हो जाए, फिर उसके बाद और भी मामला देख लेंगे, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो। और आज के दौर में अपनी प्रॉपर्टी करना, अपना घर करना कोई आसान काम नहीं होता, और आसान बात है भी नहीं। दरअसल बात है ये कि यहाँ की जो सिंध की जो ज़मीन है ना, वो थोड़ी सी मुख्तलिफ जगहों से थोड़ी सी महंगी भी होती है, और ये है तो अच्छा जी। तो यहाँ पर जो है ना आज मैंने अलमारी सेट करी थी। सबसे पहले अपने हस्बैंड की अलमारी सेट करी, उसको अच्छे से प्रॉपर सारे कपड़े इस्त्री करके तय करके जो है ना फिर उनकी अलमारी में लगाए, फिर अपनी अलमारी सेट करी, और फिर उसके बाद अपनी स्कार्फ कलेक्शन और अबाया कलेक्शन सारे जो है ना धो धा के उनको प्रेस करके उनको अच्छे से सेट करके रखा। तो मैं आज इतनी ज़्यादा कोई थक चुकी थी ना कि बस क्या बताऊँ। अब लोग कमेंट्स करेंगे यार तुम अपनी हर वीडियो में ये बोलते रहती कि मैं थक गई, मैं थक गई, मैं थक गई। दरअसल होता यूँ है कि मैं सारे काम एक साथ छेड़कर जब बैठ जाती हूँ ना, तो मेरी वाकई में हालत हो जाती है। क्योंकि अभी आप लोगों जैसे मैंने बताया, पहले मैंने अपने हस्बैंड की अलमारी सेट करी, फिर अपनी अलमारी सेट करी, फिर स्कार्फ कलेक्शन, फिर अबाया कलेक्शन, फिर उनको धोना, फिर उनको इस्त्री करना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर आप अपनी अलमारी छेड़ देते हो ना तो आपको पूरा दिन उसमें लग ही जाता है, अगर आप उसको प्रॉपर अच्छे तरीके से एक सलीके से सेट करते हो तो। यहाँ पर ना कुछ स्कार्फ्स मैं बाल्टी में डाल रही हूँ, क्योंकि उनको धोना था। उनके जितने भी मतलब दाग धब्बे हो गए, या चाहे हम उनको पहन के रखते हैं तो पसीने वसीने आते हैं, तो उसको अच्छे से हम लोग धो के और फिर उसके बाद उसको आयरन कर देते हैं, फिर उसके बाद उसको हैंग करते हैं, ताकि जब भी हमें कभी जाना हो तब बस हम फ़ौरन स्कार्फ खींचें और बस पहने और उसको चले जाएँ। तो इस तरह से मैं चीज़ों को सेट करके रखती हूँ ना, तो इसलिए मैं थक जाती हूँ, वे मैं क्या करूँ। तो ये बात है। और फिर उसके अलावा मैं किसी की हेल्प भी नहीं लेती, मतलब मैं अगर मेरा काम है ना तो फिर मैं खुद ही अकेले कर रही होती। तो इसलिए जो है ना फिर हो जाता है कभी कभार बंदा थक जाता है, हर इंसान थकता है, क्यों नहीं थकता। तो ये है। अच्छा जी। तो जब भी मैं कोई कपड़े वगैरह इस्त्री कर रही होती हूँ, या अगर उनको तय कर रही हूँ, या कपड़ों का काम कर रही हूँ, तो इसमें मुझे इतनी ज़्यादा कोई बोरियत होती है ना कि बस मैं क्या ही बताऊँ, मुझे नींद आने लग जाती है, और फिर मैं बैठे बैठे कब सो जाती हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता। इसलिए मैं अब क्या करती हूँ कि मतलब शुरू से मेरा ये है कि या तो मैं हेडफोन्स लगा लिया करती थी शादी से पहले तो। और अभी मेरा ये होता है कि अभी ज़ाहिर है मैं बेडरूम में ही अपना ये सारा काम कर रही होती हूँ मैं, क्योंकि वाला जो रूम है ना उसके अंदर फिर कपड़े ये होता है कि वहाँ पे रखने की मुझे जगह नहीं मिल रही होती है, इसलिए यहाँ पर ना बेड पे रख के ना इनको अच्छे से तय करके और फिर वहाँ ले जाके ना मैं रखती रहती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं टीवी ऑन कर लिया था, और फुल आवाज़ में ना जो भी है मुझे जो भी मिला मैंने उसको लगाया। उसके बाद थोड़ा सा मेरा अच्छा टाइम पास हो गया था, ताकि मुझे नींद ना आए। और ये था। या तो फिर अब ये होता है अगर ड्रामा वामा लगा कर बैठ जाए ना बंदा, तो फिर सारे काम छोड़ कर ना बंदा ड्रामा देखने बैठ जाएगा, फिल्म लगा के बैठ जाए तो फिल्म देखने बैठ जाएगा।
तो काम तो फिर अधूरे ही रह जाने हैं। इसलिए जो है ना फिर मैंने तेज़ आवाज़ में लगाया कुछ, जो भी मुझे दिखा बस मैंने लगाया। उसके बाद जो है फिर मैंने अपने सारे कामों को करना शुरू कर दिया था। उसके बाद फिर मेरी मदर इन लॉ भी आ गई थी, फिर हम दोनों साथ बैठ कर ना ड्रामा देखने बैठ गए थे। अच्छा जी, जब मेरी मदर इन लॉ मेरे फादर इन लॉ को जब पता चला था ना कि मैंने अपना एक खुद का एक ज़ाती घर ख़रीदा है, तो इतने ज़्यादा कोई खुश हुए कि उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। मैं उनके लिए मिठाई लेकर आई थी कि जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना अल्लाह ताला के फजल करम से सारा के सारे काम हो चुके हैं। तो उन्होंने मुझे इतनी ज़्यादा दुआएं दी, मुबारकबाद दी। मतलब कि मेरे ससुराल में सिर्फ़ और सिर्फ मेरे जो है ना पेरेंट्स इन लॉ ने ही मुझे मुबारकबाद दी थी और मेरे शौहर ने मुझे मुबारकबाद दी थी। बहुत ज़्यादा खुशी का एक इज़हार किया था और बस उनकी जो है ना उनसे भी फिर ज़ाहिर है उनको मैंने बताया था सब कुछ। तो जो और उनको स्पेशली जाकर ना मैंने अपना घर भी दिखाया था कि ये घर लिया है मैंने और ऐसे ऐसे ऐसे, तो सब कुछ मैं उनको दिखाकर और जो है मतलब दिखाकर आ गई थी। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर उनसे भी कुछ मशवरे लिए, उन्होंने भी कुछ दिए। तो बस ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि बस सब लोग खुश हैं और क्या चाहिए हमें। तो फिर मेरे फादर इन लॉ ने मुझे कहा कि इतनी सी उम्र में तुमने इतना बड़ा कोई काम कर लिया है कि भाई बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी सी उम्र में तुम एक प्रॉपर्टी की मालिक बन गई, तुमने अपना एक खुद का एक ज़ाती घर खरीद लिया, तो बहुत बहुत मुबारक हो। तो खैर एनीवेज बस ये सारी तमाम सारी बातें और ये सारी चीज़ें चलती रहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है फिर मेरी मदर इन लॉ भी आकर बैठ गई थी। तो हम लोग फिर हम बातें करते रहे। फिर मुझे पता ही नहीं चला मेरा काम कब कंप्लीट हो गया और फिर हम लोग ड्रामा लगा के बैठ गए थे, ड्रामा देखते रहे। तो इस तरह से बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। और मैं भी ना कुछ खास ज़्यादा बोर हो नहीं रही होती हूँ। अगर मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे बोरियत हो रही होती थी या तो फिर मैं अपनी सास के पास जाके बैठ जाती हूँ। वो इस तरह से हमारी इस कदर बातें हो रही होती हैं कि सारी बोरियत भी ख़त्म हो जाती है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और फिर पता भी नहीं चलता। यहाँ पर सारे के सारे जो है ना अबाए मतलब मैंने अपने घर से लेकर आ गई थी, जो मैं हज पर भी लेकर गई थी। या मतलब जितनी भी तमाम मेरे बहुत सारे अबाए हैं, पूरा अबाया कलेक्शन है। तो उनको सबको धो के अच्छे से आयरन करके स्टीम आयरन करके फिर हैंग करके रख दिया था। फिर उसके बाद जो है ना जहांगीर आ गया था अम्मी के घर से कुछ खाना लेकर मेरे लिए। तो अम्मी ने कुछ मतलब भिजवाया था और यहाँ पर जो है सबसे पहले तो अचार निकला इसमें से। तो ये अचार मैंने फ्रिज खोल के इसमें रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि चलो अंदर देखा जाए कि अंदर और क्या। तो मैं इसके अंदर खिचड़ी थी, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि चलो थोड़ा सा कुछ लाइट खाया जाए। लेकिन साथ साथ मैं ना तहसीन ने स्पैगेटी भी बनाई थी, तो वो स्पैगेटी भी एक पूरा पॉट भर के ना उसने मेरे लिए भेजी थी, तो जहांगीर के हाथ भिजवा दी थी। अच्छा जी, तो यहाँ पे खिचड़ी और अब स्पैगेटी मैं बैठकर खाऊंगी। और जो है ना बस इतनी दुआएं नहीं कर रही थी ना कि बस मैं क्या बताऊँ, क्योंकि मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। लेकिन मैं काम में इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी कि मुझे था कि पहले मैं कामों से फ्री हो जाऊँ, फिर उसके बाद देखती हूँ खाने का क्या करना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो है ना फिर कुछ शॉपर के अंदर खरबूजे भी अम्मी ने भेजे थे मेरे लिए। तो बस अम्मी का तो यही होता है कि अगर कोई चीज़ खाने को भेज रही होती है साथ में कोई फ्रूट वगैरह भी भेज देती हैं। माँ बाप की मोहब्बत का कोई मुकाबला कर सकता है क्या? मतलब मैं समझती हूँ कि माँ बाप की मोहब्बत का कोई अल्टरनेटिव होता ही नहीं है दुनिया में। आप कितना भी कोई आपका कितना भी कर ले और आप कितना भी किसी का कर लो, लेकिन माँ बाप की एक जो मोहब्बत होती है ना, और माँ बाप का जो एक वो होता है, वो एक अलग ही उसका एक अलग ही रूप होता है। तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा भी अगर थोड़ी सी परेशान हूँ या थोड़ा सा भी अगर कुछ है और मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बता रही हूँ ना, तो मेरी अम्मी को फिर भी पता लग जाता है। वो बोलती है मेरा दिल घबरा रहा था, मेरा दिल बोल रहा था अंबर को कॉल करूँ या ये या वो कुछ भी समथिंग ऐसा हो जाता है। तो मैं खुद भी हैरान हो जाती हूँ, यार अम्मी को कैसे पता लग जाता है ये सारी बातें चीज़ें ना, क्योंकि अम्मी को खुद ही फील हो जाता है कि ज़ाहिर है एक ममता होती है ना, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और मैं सोच भी रही थी काम करते हुए, यार मैं क्या करूँ, मैं क्या खाऊँ, मैं क्या खाऊँ। तो यहाँ पे देखिए अम्मी ने मुझे जो है ना स्पैगेटी, खिचड़ी, अचार और फ्रूट्स वगैरह भेज दिए थे। तो फिर ये हुआ कि मैं सारे काम छोड़ के खाना खाने बैठ गई। मैंने छोड़ो भाई, सारे काम होते रहेंगे, ये काम कर लो पहले, ये खा लो। अच्छा जी, तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मुझे बस ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार देते रहो। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। जैसी नेक्स्ट वीडियो और मेरा होम टूर आएगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और साथ साथ में बस जो है ना मेरे माँ बाप को भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में अपना जो भी है। फिर ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय।